मैं तो खुश हूं रे भाई कि चाचा भी लड़े, चाची भी लड़े और बेटा भी लड़े और पोता भी लड़े। विलास जी कहते कि हम इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाएंगे। क्या हुआ पारस जी, क्या हुआ चिराग भाई साहब? और मैं गारंटी लूंगा, गारंटी, जो विजन है वो बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट, ये विजन है साहब। ये जो राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी है, इनसे पूछिए कि कितने पासवानों को सदन में पहुंचा। वो इनके पिता का 50 साल का हिसाब मांगेगा। सर, गरीब जो है ना, ये 5G चला रहे हैं। चिराग पासवान जमुई से हार मान चुके हैं और दोबारा हारने के लिए हाजीपुर आ रहे हैं। वो पर्चा शायद दे के गए चिराग को कि तुम 25 का मुख्यमंत्री हो गए। 25 तो क्या, 50 के भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अरे भाई, हम दलित हैं। इस बौखलाहट में बीजेपी संघ भाजपा ने एक बाबा को उतारे। ये बाबा लोग कौन है साहब? देश ने राम रहीम को भी देखा, देश ने आसाराम बापू को भी देखा, देश ने नागा बाबा को भी देखा, देश ने साध्वियों को भी देखा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल है। चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे? हाजीपुर से लड़ेंगे, जमुई से लड़ेंगे या नागालैंड में लड़ेंगे? नागालैंड का हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि वहां पे उनकी क्षेत्रीय पार्टी हो गई है, क्योंकि 4% उन्होंने मत हासिल किया है नागालैंड में। तमाम तरह के चर्चे चल रहे हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, जो कि हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे स्थान पे प्राप्त किया था। क्या आपको लग रहा है, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे या जमुई से लड़ेंगे? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है और उस आजादी से चिराग पासवान कहीं से भी लड़े, वो मेरा कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जमुई से 10 साल से वो सांसद हैं, जमुई लोकसभा का 10 साल से वो सांसद हैं। 2 बार उनकी वहां की जनताओं ने चुना। आपको बता दूं कि वहां के जनता, जो 22 लाख जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के आदेश पे उनको चुना, तो क्या वो 10 साल में 10 काम किए? वो काम नहीं किया जिसके लिए वो मैदान छोड़ करके वो हाजीपुर आना चाह रहे हैं। और हाजीपुर की जनता, सुन लीजिए, लोकतंत्र गणतंत्र की धरती है, जननी है वो, महावीर गौतम बुद्ध का धरती है। तो वहां के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो सवाल करेंगे कि भैया चिराग, आप जमुई में 10 साल से सांसद थे, तो आपने क्या 10 कार्य किए? अगर किए हो तो हाजीपुर बिहार के पटल पे लाए और कहे ये कि बिहार के लिए ये मॉडल है जमुई में, जो हमने विकास कार्य किए हैं। 10 साल से लोग यूं ही जिताते रहे, 2 बार हाँ, वाकई ये होंगे तब कुछ जिता रहे। वाकई में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट, ये विजन है साहब। इससे कहीं नहीं। सुनिए साहब, इनके परिवार, ये जो राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी है, इनसे पूछिए कि कितने पासवानों को सदन में पहुंचाया, कितने पासवानों को विधानसभा पहुंचाया, लोकसभा पहुंचाया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। इनको गठबंधन में 7 सीटें मिलते हैं, 6 मिलते हैं। 6 में से 3 पे तो परिवार होता है और 3 पे और किसी को बेच देते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। पासवान, सुनिए, पासवान लोगों को के लिए कुछ नहीं किया है। वहां के जो पासवान माटी टाटी में रहते हैं, वो इनके पिता का 50 साल का हिसाब मांगेगा। जो रिक्शा चला रहे हैं वो 50 साल का हिसाब मांगेगा। जो तार पे चढ़ करके तारी उतार रहे हैं वो 50 साल का हिसाब मांगे। क्या किया है साहब? पटना में पासवान आकर के हाजीपुर से बेचारे रिक्शा चलाते हैं। तो इन्होंने क्या, कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया चिराग पासवान? चिराग पासवान बिहार के युवा नौजवानों को ठग रहे हैं। सुन लीजिए, इनके पिताजी ने, सभी लोग कहते हैं कि विकास किया हाजीपुर का, हम भी मानते हैं विकास किया है। नेपेट है, सेपेट है, होटल मैनेजमेंट है और डीआरएम ऑफिस है, जोनल ऑफिस जिसको कहते हैं, जोनल ऑफिस दिए। वहां हाजीपुर का लोकल बेटा लोग, कितने लोग होटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, कितने लोग रोजगार करते हैं, नेपेट सेपेट में कितने लोग रोजगार मिला हुआ है। रेलवे जोन जो है, वहां का लोकल बेटा लोग को कितनी सरकारी नौकरियां हैं, ये बता दें चिराग पासवान, हम राजनीति छोड़ देंगे। तो चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान कोई काम नहीं। अगर किए होते तो समाज आज बहुत आगे होता। ये सुन लीजिए,
कल जनता कैसे जिता देती साहब कल अनुसूचित है? सुनिए, जनता कैसे जिता देती है? और काम जनता नहीं किया। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था पहले। अब राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान के रूप में विकल्प है। अब सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कल बिहार में जो बीत गया कल, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आए हुए थे वहां पे। कहा? पटना के मौर्य होटल में सिंगला साहब के सामने मैंने बात रखा समाज का कि महोदय, बिहार का दुसाध अनुसूचित जाति जनजाति में है, लेकिन देश के 28 राज्यों में से मात्र 4 राज्य में ही आरक्षण मिलता है और 24 राज्य में नहीं मिलते हैं। तो आज आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी हम लोग को आरक्षण नहीं मिला। ये बात कहने के लिए चिराग पासवान का कोई भी डेलीगेशन नहीं था। सदन में ये बात नहीं करते हैं। हाजीपुर की बेटी की 15 साल तक रेप हो जाती है, दलित की बेटी की, उसके घर जाते हैं, आज तक न्याय नहीं मिला। राकेश पासवान की हत्या हुई, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय दिलाने गए थे वो? सर, न्याय एक दिन दिलाने गए, हाथ हिला के फोटो खिंचवाए और दूसरे दिन से दुबई में नजर आए। तो वो हमारे चिराग भाई हैं, सांसद चिराग पासवान जी। क्या न्याय नहीं मिला उनके परिवार को? साहब, न्याय चिराग पासवान दिलवाए हैं, पूछिए। चिराग पासवान, मैं भी डीएम से बात किया, एसपी से बात किया, कौन न्याय दिलाया? मैं भी सीएमओ से बात किया। बिहार सरकार न्याय दिलवाई है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चिराग पासवान कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं है। आप देख लीजिए, बिहार के जितने जिला में घटना होती है, और जानते हैं कहां कहां जाते हैं? सच बताएं, जहां जहां यादव दुसाध में लड़ाई होता है, दुसाध की हत्या हो जाती है, वहां जाते हैं। जहां कुर्मी या दुसाध में लड़ाई होती है, दुसाध की हत्या हो जाती है, वहां जाते हैं। जहां सवर्ण जाति के लोगों के साथ दुसाध की लड़ाई होती है, वहां हत्या होता है, वहां चिराग पासवान नहीं जाते। क्या कारण क्या? कारण वोट बैंक की कारण है। उनको डर लगता है कि मेरा वोट बैंक किस जगह। ये लोग तो क्या लगता है आपको, स्वर्ण उनको वोट करते? अनुसूचित जाति जनजाति कितनों हमारे गलिया लतिया है, वो हम ही को बाप के नाम पे वोट देगा, ये घमंड है उनको। तो इस बार के घमंड टूट जाएगा। जो हर्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हुआ था 2009 में, पूरा परिवार हार गया था। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा परिवार ये हार जाएंगे। जमुई से भी जाएंगे, हाजीपुर से भी जाएंगे, समस्तीपुर से भी जाएंगे। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान आते हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने, तो राजकुमार पासवान को क्या घाटा हो? कैसे लड़ेंगे? मैं तो खुश हूं रे भाई कि चाचा भी लड़े, चाची भी लड़े, और बेटा भी लड़े, और पोता भी लड़े। आओ मैदान में, हम तैयार हैं। हमको हराने के लिए आना है, जिसको आ जाओ। समझे? वो एक छेवट राय की धरती है, फिर मैं कह रहा हूं, एक छेवट राय की धरती है। वहां पे महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। अब बहुत हुआ। चिराग पासवान कितना बेवकूफ बनाएंगे? कोई भी मॉडल तो बता दीजिए साहब। सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिजली का मामला मेरा, और वो हाईजेक कर लिया। धरना प्रदर्शन वही लोग किए थे साहब, जिला में किए। हाई कोर्ट में कौन पीआईएल डाला? हमारे मित्र, हमारे संगठन के लोगों ने पीआईएल डाला कि बिहार का मीटर इतना तेज क्यों घूमता है। समझे? चिराग पासवान मेरा हाईजेक कर लिया। और भी बहुत सारे इशू है जो कि हाईजेक कर लेते, तो ये हाईजेकर भी है इनकी पार्टी। समझे? पशुपति पारस से क्या लगता है? पशुपति पारस इस बार की लड़ाई में कहीं नहीं रहेंगे महोदय, नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। आपको एक छोटा सा घटना बता दूं कि पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं। वो वहां पे रोजगार मेला लगाए, और कौन लोगों को नौकरी दिया? जो उनके बीच में परिक्रमा करते हैं ना, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ, नमो पारस नमो पारस, उन्हीं को बच्चे लोगों को नौकरी दिया है। तो ये दलित पिछड़ों को नहीं मिला? नहीं मिला। पासवान जो वहां पासवान टोला में गरीब है, जरुआ का पासवान, महनार का पासवान, लालगंज का पासवान, और क्या कहते महुआ, महनार, राजा पाकर, देसरी, सौदे, राघोपुर का, विधुपुर का दुशासन, समझे, सुल्तानपुर का दुशासन, कहां वो किसी को मिला नौकरी? बता दे कि किनके बेटे लोग हैं जिनको नौकरी दिया है। नौकरी भी देके दी जाती है। ये साहब, सिलेक्शन करने वाला आता है। भारत सरकार का नॉर्म्स को पूरा कीजिएगा, रोस्टर को पूरा कीजिएगा। आप नौकरी दे रहे हैं तो उसका किस तरह का आपने प्रक्रिया को पूरा किया, ये मायने रखता है ना। तो आप किस बेस पे नौकरी दिए? अच्छी बात है, नौकरी दिया, रोजगार, लेकिन जिसको नीड है, जरूरत है, उसको तो देना चाहिए। सुन लीजिए, वैशाली जिला के 22 लाख जनता, 22 लाख जनता का जो युवा नौजवान बेरोजगार है, उसको लिए मुझे दर्द है। हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक्स सनेगा,
नहीं बना। रामविलास जी कहते कि हम इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाएंगे, वो कहां बना गया? हैदराबाद चला गया। हाजीपुर से सुबह ही रेलखंड का क्या हुआ? पारस जी क्या हुआ? चिराग भाई, आपके पिताजी ने कहा था, नहीं हुआ। जरुआ से महनार तक 4 लाइन की प्रपोजल थी, जो समस्तीपुर और भी जगह मिलना था, उसका क्या हुआ? चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार, चाचा पशुपति कुमार पारस जी। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अगर चुने गए ना साहब, तो वहां के युवा नौजवानों को प्रतिवर्ष 40,000 रोजगार से जोड़ेंगे, और उसको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, कैसे जोड़िए? तमिल। हमारे पास विजन है। क्या विजन? हम मोदी के हनुमान नहीं है, लेकिन हनुमान आपको पता है एक एमपी कितने मंत्रालय का सदस्य होते हैं? पता है साहब? एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रालय है ना, उसके सदस्य होते हैं। बहुत सारे योजना को ला सकते हैं, बहुत सारे युवा नौजवानों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। और बता दूं कि हम अपने लोगों को, जो वहां के गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन लोग हैं, उनको माटी टाटी में नहीं रहने देंगे, उनको रिक्शा नहीं चलाने देंगे, उनको तारी पे नहीं चढ़ने देंगे। समझ गए? उनको व्यापार रोजगार से जोड़ेंगे साहब। और मैं गारंटी लूंगा, गारंटी, अरे तो मेरे खिलाफ महाभियोग चला करके 2.5 साल में उस कुर्सी से उतारने की भी ताकत है। महाभियोग गरीब को चलाने की इतनी तो शक्ति है नहीं। अब गरीब तो सुन बहुत लीजिए बड़ा बात कर रहे हैं। सर, गरीब जो है ना, ये 5G चला रहे हैं, ये मोबाइल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, गूगल बाबा को देख रहे हैं। इसलिए चिराग भाई, अब बेवकूफ मत बनाइए। आप वहां से, आपको सच बताऊं, चिराग पासवान जमुई से हार मान चुके हैं और दोबारा हारने के लिए हाजीपुर आ रहे हैं। आपको सच्चाई बता दिया। पत्ता साफ है इस बार। इस बार पूरे परिवार का पत्ता साफ है। इंजीनियर राजकुमार पासवान, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। बाबा आए थे ना, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सबके पर्चा खोल के गए थे ना, हम पर्चा खोल रहे हैं। वो पर्चा शायद दे के गए चिराग को कि तुम 25 का मुख्यमंत्री हो गए। 25 तो क्या, 50 के भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, समझे? 2050 के भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और चिराग पासवान ये कहीं भी नहीं। और जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, अच्छी बात है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम हिंदू राष्ट्र से जरा, लेकिन कौन सा हिंदू राष्ट्र? उनमें कौन कौन सी जातियां होगी, समझे? हिंदू मतलब सब हो। अरे भाई, हम दलित हैं, तो आप भी हिंदू है? हम दुसाध हैं। तो आप हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं है। तो आप क्या है? हमको कहना पड़ता है नहीं, आप कि क्या हम राजकुमार पासवान मेरा नाम है। तो क्या हम हिंदू बहुजन है? के लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान बुद्ध को तो हर मानने किसी वाले के हैं, लिए है। महावीर को मानने वाले लोग। संविधान तो सब किसी को मानने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मुस्लिम भी मानता है। यहाँ एक इंटरनल सर्वे हुआ था संघ भाजपा का, कि महागठबंधन और छोटी पार्टियों का जो गठबंधन है, समन्वय है, इंटैक्ट है, जिसके कारण बीजेपी जो है 5 से 7 सीट भी नहीं लाने जा रही है। इस बौखलाहट में बीजेपी संघ भाजपा ने एक बाबा को उतारे। ये बाबा लोग कौन है साहब? देश ने राम रहीम को भी देखा, देश ने आसाराम बापू को भी देखा, देश ने नागा बाबा को भी देखा, देश ने साध्वियों को भी देखा, किस किस तरह का अश्लील फोटो के साथ सोते हुए वायरल होते हैं। तो 2024 तक के बाद ये भी दिखेंगे बाबा, पर्चा खोलते हैं। मतलब बीजेपी बाबाओं को उतार रही है चुनावी माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल, हाँ। तो मस्जिद में जो अच्छा, ये बताइए, मस्जिद में जो जुम्मे अरे के सर, जुम्मे राम की पूजा, उससे भगवान, कुछ बोलिएगा। भगवान श्री राम अयोध्या से चले थे। हम लोग नहीं गए थे, बिहार के लोग। भगवान श्री राम अयोध्या से चले थे और इस मिट्टी को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, और यहां से मेरी सीता मैया को विवाह करके ले गए। हम तो भगवान श्री राम को गाली भी बकते हैं, रिश्ते में गाली भी बकते हैं। तो भगवान राममय क्या कीजिएगा भाई, ऑलरेडी राममय है बिहार, समझे? लेकिन संविधान वाला आप राम को मानते हैं कि नहीं? ये भाई पुरुषोत्तम राम है, समझे? हम कहे ना कि हमारे रिश्तेदार लगते हैं। आप मानते हैं ना? हाँ जरूर। फिर काहे कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है? ऐसा हिंदू राष्ट्र, नकली हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, असली वाला चाहिए हमको, असली वाला कैसा होगा? समझे? असली वाला होता है सर्व हिताय सर्व सुखाय, सर्व हिताय सर्व सुखाय। उसमें नहीं होगा सब कुछ सब किसी नहीं होगा। वहां चंद लोग, संघ भाजपा वाले लोग जो देश बनाना चाहते हैं, वो देश नहीं चाहिए। सिर्फ तभी हिंदू राष्ट्र की बात होती है जब लोकसभा का चुनाव आता है, तभी हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है जब विधानसभा लोकसभा चुनाव आता है। ये हालात है साहब। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए।
एक इंजीनियर राजकुमार पासवान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। और चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे, जमुई या हाजीपुर से, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं।